मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम है रीटा आदिल और आज जो हमें क्वाइट टाइम दिया गया है वो है यसाया 11 बाब, उसकी 6 से लेकर 9 आयत। मेरे अजीज़ों, जब हम यसाया 11 बाब और उसकी 6 से लेकर 9 आयत का मुतालिया करते हैं, बल्कि जब हम पूरा ही 11 बाब पढ़ते हैं, तो इसमें हमें मसीह की सल्तनत के बारे में ज़िक्र जो है वो बहुत मिलता है कि खुदावंद की जब सल्तनत होगी, यानी कि वो बादशाही जो पुरअमन होगी और जहाँ पर सुकून ही सुकून होगा, उस बादशाही के बारे में जब हम यहाँ पर सीखने के लिए हमें मिलता है, तो ये एक ऐसी बादशाही होगी जहाँ पर मुकम्मल तौर पर अमन होगा, मुकम्मल तौर पर सलामती होगी, क्योंकि वहाँ पर खुदावंद की सल्तनत होगी, वहाँ पर खुदावंद की बादशाही होगी। और जहाँ खुदा की बादशाही हो वहाँ पर कोई जंगो जदल, लड़ाइयाँ, झगड़े और फसाद नहीं होते। मेरे अजीज़ों, जैसा कि हम इस दुनिया में रह रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस पूरी दुनिया को इंसान ने अपने इख्तियार में कर रखा है। इंसान यही समझता है कि ये मेरी बादशाही है, लेकिन जब हम देखते हैं कि यहाँ पर इस दुनिया में रहते हुए हम लोगों के दरमियान लड़ाइयाँ झगड़े भी देखते हैं, फसाद भी देखते हैं, खून खराबा भी देखते हैं, लेकिन हमें इस दुनिया की फिक्र नहीं करनी। हमारा फोकस इस दुनिया की सल्तनत पर, इस दुनिया की बादशाही पर नहीं होना चाहिए। हमारा फोकस और हमारा ध्यान और ज्ञान सिर्फ और सिर्फ उस बादशाही की तरफ होना चाहिए जो कि आने वाली है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की आमद जो है वो बहुत नज़दीक है। जैसे कि खुदावंद यीशु मसीह खुद कहता है कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ। तो इसी तरह से अजीज़ों, जब हम यसाया का 11 बाब पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि जब उसकी बादशाहत आ जाएगी, जब उसकी आमद होगी, तो फिर क्या क्या चीज़ें होंगी। क्योंकि वहाँ पर तो लिखा है कि खुदावंद की जो सारी ज़मीन है वो खुदावंद के जलाल से पुर होगी। खुदावंद का जलाल जहाँ पर होता है वहाँ पर सुकून ही सुकून होता है, वहाँ पर सलामती ही सलामती होती है, वहाँ पर लड़ाइयाँ झगड़े नहीं होते, जंगो जदल नहीं होते। यहाँ पर लिखा है कि ऐसी बादशाही होगी जहाँ पर इंसान तो क्या, कोई जानवर भी वहाँ पर लड़ाई नहीं करेगा। सारे जानवर भी इकट्ठे वहाँ पर चरेंगे, सारे जानवर जो है वो इकट्ठे वहाँ पर अपनी जो भी ग़िज़ा होगी वो खाएंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि जिस तरह खुदावंद की बादशाहत जो है वो पैदाइश का हम जब पहला बाब और उसकी 30 आयत पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि सारे जो जानवर थे वो हरी बूटियां ही खाते थे, वो एक दूसरे को फाड़ नहीं खाते थे। तो मेरे अजीज़ों, यहाँ पर हम देखते हैं कि जब जानवर भी इस कदर जो है वो खुदावंद के जलाल से मामूर थे, जिस तरह के इंसान मामूर थे, तो यहाँ पर हम यही देखते हैं कि जो बादशाही आने वाली है वो उसमें जो भी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें खुदावंद की पहचान को जाहिर करेंगी, खुदावंद के इरफान को, खुदावंद के जलाल को जाहिर करेंगी। क्योंकि वहाँ पर जो है वो कोई इंसान किसी को दुख नहीं देगा, एक दूसरे को कोई दुख नहीं दे पाएगा। क्योंकि जिस तरह और इस तरह से हमें यहाँ पर एक और चीज़ जो है वो 9वीं आयत में देखने के लिए मिलती है, क्योंकि ज़मीन खुदावंद की मार्फत से पुर होगी, जिस तरह पानी समंदर की तह को ढांपता है। तो मेरे अजीज़ों, यहाँ पर हम देखते हैं कि वो ज़मीन, जो बादशाही की जो ज़मीन होगी, वो जो बादशाही होगी, वो ऐसी खुदावंद के जलाल से पुर होगी, ऐसे खुदावंद के इरफान से, उसके जलाल से पुर होगी कि वहाँ पर एक भी कोना, ज़मीन का एक भी कोना खुदावंद के जलाल से खाली नहीं होगा। जिस तरह हम समंदर को देखते हैं कि उसका, समंदर का एक भी कोना जो है वो पानी से खाली नहीं है, इसी तरह खुदावंद की जो वो बादशाही की जो ज़मीन होगी, वो बादशाही ऐसी बादशाही होगी जिसका आखिर नहीं होगा। क्योंकि उसकी जो तैयारी है वो हमें जल्द से जल्द खुद अपनी ज़िंदगियों में भी करनी है। जब वहाँ पर सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, तो हमें उस बादशाही में दाखिल होने के लिए खुद भी कोशिश करनी है। जिस तरह हम दूसरों को सिखाते हैं, उसी तरह हमें खुद भी सीखने की ज़रूरत है कि उस बादशाही में दाखिल होने के लिए हमें क्या करना है। उस बादशाही में दाखिल होने के लिए, उस ज़िंदगी का ताज हासिल करने के लिए हमें वफ़ादार रहना है। खुदावंद के हजूर दुआ करनी है कि खुदावंद हमें अपने हजूर उसकी जलाल को, उसके इरफान को पहचानने की रूह अता करे, ताकि हम खुदावंद के जलाल में जब जाएं तो हमारी ज़िंदगियां उसके जलाल से पुर हो जाएं। जैसे कि वहाँ पर सारी बादशाही में पुरअमन तौर पर सब रहेंगे, सलामती से सब रहेंगे, तो हमें भी अपने आप को उस सलामती की और उस पुरअमन बादशाही के लिए भरपूर तरीके से तैयार करना है। अपनी ज़िंदगियों पर गौर करना है कि मेरी ज़िंदगी में अगर कोई कमी है कि मैं उस बादशाही में नहीं जा सकती, तो उस कमी को मुझे खुदावंद यीशु मसीह के हजूर दुआ करने की ज़रूरत है और उस कमी को पूरा करना चाहिए। जिस तरह हम अब
क्रिसमस के दिनों में हैं, तो हमें ज़रूर है कि अपने आप को इस क्रिसमस के दिनों में, जैसे कि हम उसकी आमद के लिए, उसकी यौम विलादत के लिए अपने आप को और अपने घरों को सजाते हैं, उसी तरह उसकी दूसरी आमद के लिए भी अपनी ज़िंदगियों को सजाना है, उसके रूह के फलों से अपनी ज़िंदगियों को आरास्ता करना है, ताकि हम अपनी ज़िंदगियों को उसके वसीला से सजा पाएँ और उसी के वसीला से हम अपनी ज़िंदगियों को जी सकें। तो मेरे अजीज़ों, हम यहाँ पर हमें जो है वो यही देखने के लिए मिलता है कि जब हम उसकी बादशाही में दाखिल होंगे तो हमें क्या कुछ जो है वो अच्छा ही अच्छा सब कुछ मिलेगा। वहाँ पर सिर्फ सलामती होगी, खुदावंद का जलाल होगा। तो उस ज़िंदगी को जीने के लिए, उस ज़िंदगी में दाखिल होने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। तो आज का यही मैसेज था आप सबके लिए, और मेरे लिए स्पेशली छोटा सा मैसेज था। तो आए हम सब इस मैसेज के लिए अपनी ज़िंदगियों को तैयार करें और खुदावंद यीशु मसीह के हुज़ूर दुआ चाहें। कद्दूस मेहरबान जिंदा आसमानी और जलाली खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद इस खूबसूरत वक्त के लिए, इस खूबसूरत लम्हे के लिए खुदावंद, कि जब हम तेरे पाक कलाम को पढ़ते हैं, इससे आरास्ता होते हैं खुदावंद, और तेरी उस बादशाही का जिक्र जब हम अपनी ज़िंदगियों में करते हैं खुदावंद, तो उस बादशाही में दाखिल होने के लिए खुदावंद तू हमें खुदावंदा फजल दे, खुदावंदा अक्ल और दानाई दे कि हम किस तरह खुदावंद तेरे हुजूर बढ़ते जाएं खुदावंदा, ताकि हम वफादार रहकर ज़िंदगी का वो ताज हासिल करें जो तूने हमारे लिए रखा है खुदावंदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद यीशु, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तो मेरी तरफ से आप सबको मेरी क्रिसमस, गॉड ब्लेस यू ऑल।